ओम शांति प्यारे आत्माओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में, जहां हम आपके मन के सवालों के जवाबों को गहराई से समझते हैं। तो आज का सवाल आया है एक सिस्टर की तरफ से, और ये अपने आप में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल ना केवल उन सिस्टर का है बल्कि उन हजारों भाई बहनों का भी है जो पूछना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं पूछ पाते और सवाल मन में ही रह जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर नेगेटिव विचार मन में बार बार क्यों आते हैं। तो भाई बहनों, उन सिस्टर ने लिखा, भैया मैं 9 साल से स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रही हूँ। रोज मुरली भी सुनती हूँ, सेंटर जाती हूँ, यहाँ तक कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करती हूँ। उसके बावजूद भी मन में बार बार ऐसे विचार आ जाते हैं जो मुझे आने ही नहीं चाहिए। मैं जितना ज़्यादा इन नेगेटिव विचारों या विकारों को रोकने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही ज़्यादा मन में आते हैं, जिसकी वजह से मुझे बाद में गिल्ट फील होता है, मानो मैं इन नेगेटिव विचारों और विकारों की साइकिल में फंस चुकी हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी के लायक ही नहीं हूँ। देखिए सिस्टर और वो सभी भाई बहन जो ऐसा महसूस करते हैं, पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है। दूसरी बात, ना ही आप गलत हैं और ना ही आप बुरे हैं, इसलिए इस गिल्ट से बाहर आइए। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, इन नेगेटिव विचारों और विकारों से बाहर आना पॉसिबल है। हमें बस एक सही समझ की ज़रूरत है, जो आज हम वीडियो के जरिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को गहराई से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से समझें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम समस्या की जड़ पर काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले खुद को माफ़ करें विद एक्सेप्टेंस। कभी कभी खुद को लायक ना समझना ही आपको और ज़्यादा कमज़ोर करता चला जाता है। आप चाह कर भी अपनी कमियों से उभर नहीं पाते, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। सच तो ये है कि परिवर्तन की पहली सीढ़ी एक्सेप्टेंस है और दूसरी खुद को माफ़ करना। सिस्टर, आपने वो सवाल पूछा जो हजारों लोगों के मन में ही रह जाता है। ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ऑनेस्टी है। ये शो करता है कि आप सच में खुद को बदलना चाहती हैं। सच तो ये भी है, जो इंसान अपने नेगेटिव विचारों और विकारों को लेकर परेशान है, गिल्ट महसूस करता है, वो तो ऑलरेडी पवित्रता की राह पर है। देखा जाए तो जो इंसान कभी सोचता ही नहीं कि मैं सही हूँ या गलत, जो अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर दूसरों को जज करता है, वो पर्सन चाह कर भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन जो सवाल करे, अपने मन में झांके, वो पहले से ही बदलने की शुरुआत कर चुका है। इसीलिए सिस्टर, सबसे पहला काम यही है कि आप खुद को दोष देना बंद कीजिए और अपने मन में विश्वास लाइए कि पॉजिटिव बदलाव ज़रूर होंगे। सोचने वाली बात ये भी है कि क्या खुद को ब्लेम ना करने से और एक्सेप्टेंस लाने से नेगेटिव विचार या विकार आना बंद हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, विचार तो फिर भी आएंगे। इसीलिए यहाँ ये समझना जरूरी है
कि आखिर ये विचार कहाँ से आते हैं और बार बार रोकने पर भी क्यों आते हैं। आखिर इन विचारों की जड़ कहाँ है। विचारों की जड़ वास्तव में कहाँ है। प्यारी आत्माओं, शिव बाबा हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा करके अंत में इस कलयुग में आए हो। और क्या आप जानते हैं इसका गहरा मतलब क्या है। वास्तव में इसका मतलब ये है कि आज हमारा मन एक बहुत ही पुरानी हार्ड डिस्क की तरह है, जिसमें ना केवल दशकों का बल्कि सदियों का डाटा भरा हुआ है। और वो है जन्म जन्मांतर के अच्छे और बुरे अनुभवों का डाटा। माया के 5 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जन्म जन्मांतर से हमारे संस्कारों पर एक गहरी छाप छोड़ते आए हैं। इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव विचार या विकार बार बार आने लगे तो इसमें आपकी गलती नहीं है और ना ही गिल्ट में जाने से कुछ बदलेगा, क्योंकि ये आत्मा के पुराने संस्कार हैं जो समय समय पर सरफेस पर आते हैं। जैसे अगर एक तालाब में पत्थर फेंका जाए तो नीचे की बैठी हुई मिट्टी यानी कीचड़ ऊपर आ जाती है और तालाब का पानी गंदा दिखने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा तालाब ही गंदा हो। बिल्कुल वैसे ही जब आप आध्यात्मिकता की राह पर ऊपर उठते हैं तो मन की गहराई में दबे हुए पुराने संस्कार भी ऊपर आने लगते हैं। सच तो ये है कि ये एक प्रोसेस है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ध्यान और ज्ञान की वजह से मन की सफाई होने लगती है, जिसकी वजह से पुराने संस्कार सामने आते हैं। लेकिन सही समझ ना होने की वजह से हम इसको साधना की असफलता समझने लगते हैं। तो भाई बहनों, अभी तक हमने समझा ये वो पुराने संस्कार हैं जो समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं। नेगेटिव विचार बार बार क्यों आते हैं, और यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। देखिए, मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है द वाइट बियर इफेक्ट। यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लोगों से कहा गया कि अगले 1 मिनट तक सफ़ेद भालू के बारे में नहीं सोचना, और उनमें से ज़्यादातर लोगों को यही लगा कि ये तो बहुत आसान है। और जानते हैं वास्तव में हुआ क्या। सभी के मन में बार बार सफ़ेद भालू की इमेज आने लगी, उसी से रेलिवेंट विचार आने लगे। ये एक्सपेरिमेंट हमको यही समझाता है कि जिस भी विचार को हम जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, हमारा मन उसी तरफ बार बार चला जाता है। देखा जाए तो जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है, हम तुरंत घबराकर यही सोचने लगते हैं, नहीं, मुझे फिर से नहीं सोचना। इनडायरेक्टली हम उसी विचार को बार बार शक्ति दे रहे होते हैं और उस समय मन को भी यही सिग्नल मिलता है कि ये ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट है, और वो उसी पर्टिकुलर विचार को बार बार सामने लाता है। और जब वही विचार दोबारा आता है तब हम गिल्ट में चले जाते हैं, और गिल्ट में जाने से तनाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तनाव बढ़ने से माइंड विचारों पर काबू करने की शक्ति भी खोने लगता है, और फिर स्वाभाविक रूप से वही विचार दोबारा आता है। देखा जाए तो ये एक साइकिल की तरह है, यानी एक ऐसा चक्र जो कभी भी
फोर्सफुली दबाने या रोकने से नहीं टूटता। तो सवाल ये आता है कि आखिर इन विकारों के चक्र को कैसे तोड़ा जाए। विकार वर्सेस स्थिति को समझना। परमात्मा का ये ज्ञान हमको समझाता है कि वास्तव में विकार हमारी स्थिति है ही नहीं, ये तो जन्मों का पुराना संस्कार है, पुरानी आदतें हैं। और इसी वाक्य में पूरा सॉल्यूशन भी छिपा हुआ है। अब पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर स्थिति और विकार में क्या फ़र्क है। देखा जाए तो स्थिति का मतलब है जो आप ऑलरेडी है, यानी वो क्वालिटीज़ जो आप में पहले से ही है, जिनको कहीं से एक्वायर करने की नीड नहीं होती, जैसे शांति, पवित्रता और शुद्धता आत्मा की स्थिति है। वहीं आदत माना जो बार बार रिपीट होने से बन जाती है, लेकिन इनको चेंज भी किया जा सकता है। इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में बार बार आने लगे तो घबराने की बजाय एक पल के लिए शांत होइए और मन में कहिए, ये मैं नहीं हूँ, ये एक पुराना संस्कार है, एक पुरानी आदत है जो अब जा रही है। जैसे जब आप घर की सफाई करते हो तो नीचे बैठी हुई धूल हवा में उड़ने लगती है। कई बार तो वही धूल आँखों में भी चली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर गंदा हो रहा है। इसका मतलब यही है कि सफाई हो रही है। बिना सफाई के वो धूल नीचे ही बैठी हुई थी। जैसे बिना ज्ञान और ध्यान के पुराने संस्कार मन की गहराई में बैठे हुए थे। अब ये समझना जरूरी है कि जब मन में अचानक से कोई नेगेटिव विचार आए तो हमें उस मोमेंट में क्या करना चाहिए। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्विच का बटन। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है, परमात्मा को याद करो। लेकिन ज़्यादातर लोग यही समझते हैं याद करना मतलब आंखें बंद करके बैठना और एक लंबा मेडिटेशन करना, जो कि हर समय सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए एक सिंपल प्रैक्टिकल टूल है जिसको मैं स्विच कहता हूँ। जैसे ही मन में कोई अनवांटेड थॉट आए, कोई नेगेटिव विचार या विकार आए, तो तुरंत अपने मन में कहो बाबा। केवल एक शब्द बाबा और साथ ही एक सेकंड के लिए परमात्मा की ज्योति बिंदु स्वरूप को देखो, महसूस करो वो कितना शांत है, प्रकाशमय, पवित्र शक्ति है। अब आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भला क्या होगा। वास्तव में उस वक्त आपके मन को एक नया सिग्नल मिलता है, आपकी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है। जब ये प्रैक्टिस आप डेली करते हैं तो आपके मन को धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलती है कि जब भी वो विचार आए, कनेक्शन ऑटोमेटिकली परमात्मा से हो जाए। हो सकता है पहली बार में ये कनेक्शन केवल 5 सेकंड काम करे, दूसरी या तीसरी बार में 10 सेकंड, लेकिन समय के साथ ये प्रैक्टिस मजबूत होने लगेगी। तो भाई बहनों, आज की वीडियो में हमने समझा इन विकारों या नेगेटिव विचारों का बार बार आना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि पुराने संस्कारों का समय समय पर बाहर आना है। और इन पुराने संस्कारों की सफाई का सबसे बड़ा टूल है शिव बाबा की याद। अब एक और सवाल जो कभी न कभी आप में से ज़्यादातर भाई बहनों के मन में आया होगा, और वो है, क्या सच में प्रार्थना की शक्ति से
दुनिया बदलती है? क्या हमारी सोच या विचारों की शक्ति सच में दुनिया बदल सकती है? देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही गहरा है और इसका जवाब गहराई से समझने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें, जहां हम समझेंगे कि साइंस और परमात्मा का ज्ञान वास्तव में क्या कहता है और कैसे एक आत्मा का शुद्ध संकल्प परिवर्तन ला सकता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में ब्रह्मावाणी से। आपका भाई गौरव। ओम शांति।